हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जो क्लास एग्जामिनेशन में आते हैं। वो है क्या? लेटर राइटिंग। वो भी लेटर राइटिंग में कौन सा? लेटर टू द एडिटर। ओके, लेटर राइटिंग में कौन सा? लेटर टू द एडिटर। ये राइटिंग सेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके क्लास के एग्जामिनेशन क्लास टेस्ट में भी आते हैं, आपके टीचर्स करवाते होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं समझ में आता होगा, थोड़ा बहुत समझ में आता होगा बट अच्छे से नहीं समझ में आता होगा क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है बेसिकली। ठीक। और यहाँ पर आपको बेसिकली आपको सीखना है, तो चीज़ें सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सर्च करना पड़ता है यूट्यूब पे और मेरा चैनल, और आपको मिल जाते हैं चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर आपको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं क्या बताऊँगा, लेटर टू द एडिटर किस तरीके से हम एक एडिटर को बेसिकली हम लेटर नहीं लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं कि आप लेटर को है जो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ उसको आप अपने मैगजीन में या फिर अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। ओके, सो बेसिकली यही रीज़न होता है। और आपको कोई भी एक इशू को लेके आप लेटर लिखते हैं। ठीक, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। फुल नोट्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो फुल पीडीएफ। ठीक है, ये क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th चारों क्लास के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे लेटर राइटिंग में हम कौन सा लेटर राइटिंग कर रहे हैं। हमारे लेटर राइटिंग जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। लेटर राइटिंग जो होता है हमारा बेसिकली वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में नहीं आता होगा ये फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फॉर्मल लेटर वो होता है जैसे हम किसी अथॉरिटीज़ को लिखते हैं या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को लिखते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं बेसिकली, और किसी इशू को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके हम लेटर लिखते हैं। बट इनफॉर्मल लेटर क्या होता है बेसिकली, हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। जो लेटर वो होता है इनफॉर्मल लेटर में आता है। तो एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर में आ जाता है। इनफॉर्मल में तो आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, इनको जो लिखते हो आप लेटर वो होता है। ठीक है बेसिकली। एंड ये फॉर्मल लेटर में आ जाता है आपका लेटर टू द एडिटर। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं हम लेटर लिखने का पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ क्या होता है लेटर लिखने का? तो सबसे पहले क्या है, जैसे आप लेटर लिख रहे हो, तो जैसे आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हो। ठीक है, आप अपना उसमें मतलब चाहे ओपिनियन दे सकते हो, चाहे किसी भी, चाहे देखो जैसे आप मान लो किसी भी इशू के बारे में लिख रहे हो। जैसे आप मान लो डाउरी सिस्टम के बारे में लिख रहे हो, दहेज प्रथा के बारे में लिख रहे हो। ठीक है, सो डाउरी सिस्टम के बारे में आप एक लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड को मान लो, मैं इनफॉर्मल लेटर बता रहा हूँ, तो ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनफॉर्मल लेटर का। तो डाउरी सिस्टम के ऊपर, तो उसमें आप अपने फ्रेंड को बताओगे ना कि इसका क्या कंसिक्वेंसेस है, मतलब क्या किसके कारण हो रहा है ये डाउरी सिस्टम, और बेसिकली क्यों हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये सब इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आप उसमें क्या करें, अपना ओपिनियन बताएंगे। आप उसमें पूरे दुनिया का ओपिनियन नहीं बताएंगे, बट आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और किसी इशू को लेकर लिख रहे हो, तो वो पूरे एक स्पेसिफिक लोगों को लेकर आप अपने एरिया के लोगों के मतलब से कह सकते हो कि अपने एरिया के लोगों को देखे, मतलब इतना बुरी कंडीशन है या फिर ऐसा चीज़ें इशूज़ है आपके एरिया में, तो उसके वजह से आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो। यहाँ पर लेटर टू द एडिटर में हम ऐसे लिखते हैं। तो आप लेटर में अपना ओपिनियन लिख सकते हो कि आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया इशूज से, मतलब कोई भी इशू है, ठीक है, कोई भी इशू चल रहा है तो उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ें, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो अपना ओपिनियन। तो सबसे पहला अपना ओपिनियन आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि टू एक्सप्रेस एंड शेयर्स वंस ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन भी शेयर कर सकते हो, एंड अपना पब्लिक अपने व्यूज़ को रख सकते हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स के सामने। फॉर एग्जाम्पल, आप मैगजीन में और न्यूज़पेपर में, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन में यदि आपका लेटर छप जाता है, और तो उसमें क्या होता है, आपका पूरे अपने पूरे पब्लिक फोरम के सामने क्या कर सकते हो, बेसिकली अपना एक्सप्रेस कर सकते हो अपना व्यूज़, अपना ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो। ठीक है, तो आप इस तरीके से करते हो। तो पर्पज़ लेटर का यही है। लैंग्वेज क्या होना चाहिए लेटर का, बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, मस्ट बी यूज, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। ये ना कि आप उसमें इमोशंस, लव सब इंक्लूड कर दें, नो,
यहाँ पे आपको फॉर्मल तरीके से लिखना है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। ओके, सो रेपिटेशन ऑफ आइडियाज मस्ट बी अवॉइडेड। जब मैं लेटर लिखा करता था 8th 9th 10th में, तो जब भी कभी टीचर्स लेटर लिखने के लिए देते थे क्लास में कि होमवर्क करके लाना, तो उसमें मैं क्या करता था, एक लाइन तो मैंने पैराग्राफ 1 में लिख दिया, वही लाइन घुमा फिरा के रिपीट हो रहा है पैराग्राफ 3 में। तो ऐसे नहीं करना है आपको। आइडियाज जो है आपका वो क्या होना चाहिए, आपका अवॉइड, मतलब आपका जो आइडियाज है उसका रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार एक ही चीज़ को आप नहीं लिखोगे। ठीक है, बहुत ही छोटे तरीके से आपको बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड करना है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े लिख दिए और बहुत सारे पॉइंट रिपीट कर दिए। ठीक है, तो आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, आपको क्रिस्प तरीके से लिखो, छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिखो भले ही हो। ठीक है, लेकिन आपको उसमें टू द पॉइंट लिखो, सारे पॉइंट को इंक्लूड करो। ओके, सो यहाँ पे सब पैराग्राफ्स होना चाहिए। जैसे आप एक पैराग्राफ में ना लिख के, जैसे आप एक पूरा महाभारत थ्योरी ना लिख के, आप क्या करो, सब पैराग्राफ मतलब आपने 2-3 लाइन 4 लाइन लिखा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा के एक लाइन छोड़ के फिर लगा। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होता है और वो अच्छे तरीके से। यदि महाभारत लिख लोगे वो बोर हो जाएगा और वो काट देगा, मतलब पूरे काट नहीं सकता। यदि आपका सही है तो उसमें वो 1-2 नंबर तो जरूर काट लेगा, नंबर जरूर काट लेता है। यदि थोड़ा बहुत गलत दिखता है तो पूरा ही काट देता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, पर्सनल आउटलुक मस्ट बी इंक्लूडेड बट बाइज्ड लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड। बाइज्ड लैंग्वेज मतलब आप सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर, मतलब एक ही की तरफ ना बोलकर आप दोनों पॉइंट रखिए, मतलब दोनों ही तरीके से, और एक पर्सनल आउटलुक अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू जरूर इंक्लूड कीजिए। वर्ड लिमिट्स मस्ट बी कीप इन। वर्ड का जो लिमिट है, जैसे आपको दे दिया जाएगा पेपर में कि 150 वर्ड्स में लिखिए, 150 से 200 वर्ड्स में लिखिए, तो आपको 15 से 20 लाइन में ही लिखना है। ये नहीं कि आप 50-55 लाइन लिख दिए। ठीक है, तो इसे नहीं करना है। तो अब इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है और आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बात है कि आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको इसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, सेंडर्स एड्रेस मतलब आप जिसको लेटर आप, मतलब आप जैसे लेटर लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप लेटर लिख रहे हो, तो आप लेटर लिख रहे हो ना, तो आपका एड्रेस, ठीक है, वो होना चाहिए। वो हो गया सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स मतलब जो भेज रहा है, और जो एक्सेप्टर मतलब रिसीवर्स एड्रेस जो है वो क्या होगा, आफ्टर द डेट। फिर आप डेट लिखोगे, जिस तारीख को आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, उस वो वाला डेट डालोगे। ठीक है, फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसीज कह लो या फिर रिसीवर्स एड्रेस कह लो। तो यहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस मतलब जैसे आप मान लो एडिटर के बारे में लिख रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे क्या, द एडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये नहीं लिखा गया लेकिन लिख लो द एडिटर, ये समझ लेना, द एडिटर देन उसका एड्रेस। ठीक है, तो ये आपको लिखना जरूरी होता है। अब एक एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना पड़ता है। सैल्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका होता है सर मैडम, ठीक है, तो ये आपका सैल्यूटेशन में आ जाता है। तो वो उसमें सर मैडम कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप किसी मेल को लिख रहे हो तो सर इंक्लूड कर देना, मैडम किसी स्त्री को लिख रहे हो तो। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, जो भी आपके जैसे इशू है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके एरिया में बिजली कटेगा, मतलब बिजली बहुत ज़्यादा कटता है। ठीक है, उससे मतलब बिजली का पावर कट रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिखोगे, मतलब उसका सब्जेक्ट डालोगे कि पावर कट मतलब कंटिन्यूसली इन माई एरिया, सो दिस टाइप का सब्जेक्ट। ठीक है, सो अब यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर, आपको लेटर में लिखना क्या है, ये देखो, यदि फॉर्मेट यही होता है, यदि आपने यहाँ तक ये पूरे और सभी चीज़ ये बक्से में नहीं, डब्बे में, जितना भी आप लेटर लिखोगे एक पूरे डब्बे में बंद हो जाना चाहिए, जैसे मैं ये आपको दिखाया हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये आपको पूरे डब्बे में बंद होना चाहिए, एक ब्रैकेट में बंद होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, डब्बे नहीं, ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना पड़ता है, वो 3 से 4 पैराग्राफ में लिखो, क्योंकि 3 से 4 पैराग्राफ, जैसे मैंने पैराग्राफ बताई दिया आपको, यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो पैराग्राफ क्या होता है, तो ठीक है, अब जैसे देखो, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि इंट्रोडक्टरी, मतलब जैसे आपका किस चीज़ का बारे में प्रॉब्लम है, जैसे आप लेटर लिख रहे हो, किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो, उसका पहले इंट्रोडक्शन दो 2-3 लाइन में, 2-3 लाइन इज इनफ। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है इंट्रोडक्शन। कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, कॉज मतलब ये कारण। ठीक है, कॉज मतलब क्या होता है, कारण, ये क्यों हुआ है, ये प्रॉब्लम जो जनरेट हुआ है ये क्यों हुआ है, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में डिस्क्राइब करना है, या तो 5 से 6 लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम्स, अब इस प्रॉब्लम से क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, लोगों किस तरीके से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इसका आउटकम हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आपको वो प्रॉब्लम का आउटकम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी होना चाहिए 5 से 6 लाइन में। देन आपको क्या लिखना है, सजेशन और रिमेडीज। सजेशन मतलब क्या होता है, आप क्या क्या सजेशन दे सकते हो, कि मतलब आप दे सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए इस, जैसे आप मान लो पावर कट हो रहा है, तो मतलब ये आप सजेशन दे सकते हो कि प्लीज़ आप
शाम को 1 या 2 घंटे काट लीजिए और सुबह को 1-2 घंटे काट लीजिए, बट रात को रहने दीजिए लाइट, ताकि बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं पावर कट का बता रहा हूँ। तो अब कंक्लूजन इज मस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कंक्लूजन जो होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कंक्लूजन मत देना। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। आप इस पूरी जो लिख रहे हो उसका कंक्लूजन लिखना है आपको, तो वो 3 से 4 लाइन में होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव टोन में लिखना है आपको, ठीक है, नेगेटिव टोन में मत लिखना, नंबर कट जाएगा वहीं पे। कंक्लूजन का 1 नंबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लास्ट में आपको क्या लिखना है, ये आपका हो गया योर्स फेथफुली लिखना है, या फिर योर्स सिंसियरली लिखना है, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो योर्स ट्रूली लिख सकते हो, एक ही लिखना है, ये 3 मैंने दिया आपको, सिर्फ 1 लिखना है। ज़्यादातर आप लिखते हो योर्स सिंसियरली, ठीक है, तो योर्स सिंसियरली इज़ बेटर, तो आप ये लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, फेथफुली भी लिख सकते हो, और सेंडर्स का नेम, जैसे आप जो भी आपका लेटर में जो दिया होगा आपका एक क्वेश्चन में, वही आपका नाम लिखना है, ठीक है। आपने नोटिस वाला यदि नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस नोटिस का जो वीडियो वाला लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि यू आर सौरभ और सौरभ श्रीवास्तव, आप क्या हो, सौरभ श्रीवास्तव हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉय का नेम दिया है या फिर एक मेल का नेम दिया है, तो आपको क्या करना है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है, आपको सौरभ श्रीवास्तव ही यूज़ करना है। यहाँ पे स्लैश करके गर्ल्स का नाम दिया था, सौरभ और सुरभि दे देता, ठीक है, तो आपको गर्ल्स सुरभि यूज़ करती है और बॉयज सौरभ यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिडेंट मतलब रह रहे हैं कहाँ, डिफेंस कॉलोनी में। बागडोगरा एक जगह है सिलीगुड़ी में, तो बागडोगरा में वो रह रहे हैं डिफेंस कॉलोनी में, ओके। योर कॉलोनी इज फेसिंग, आपके जो कॉलोनी है वो फेस कर रहा है क्या, सीवियर प्रॉब्लम, किसके, इनएडुकेट एंड कंटामिनेटेड। इनएडुकेट मतलब एक तो पर्याप्त मात्रा में, और एक कंटामिनेटेड मतलब जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध पानी सप्लाई, मतलब आपके एरिया में क्या हो रहा है कि एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा, जितना लोगों को पानी चाहिए उतना पानी नहीं आ रहा, और ऊपर से क्या हो रहा है वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय कंटामिनेटेड, सो कंटामिनेटेड इज बेसिकली मीन्स इम्प्योरिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हो गंदा पानी, ठीक। कंटामिनेटेड मतलब मैला कह सकते हो। एंड यू डिसाइडेड टू एक्सप्रेस योर व्यूज, और आपने डिसाइड किया कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो विचार है, एंड मेक द अथॉरिटीज अवेयर ऑफ द सिचुएशन, और मतलब अथॉरिटीज़ को इस सिचुएशन से अवेयर कराने के लिए आप क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे एडिटर को। आप देखो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, हम लिखते हैं ना द एडिटर, तो सिलीगुड़ी टाइम्स एडिटर का नाम दिया गया है यहाँ पर सिलीगुड़ी टाइम्स, ठीक है, सिलीगुड़ी में है। राइट योर लेटर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि आपको 10 से 12 लाइन में लिखना है बेसिकली, ठीक है। 10 से 12 लाइन में, यदि आपका एक लाइन में 10 वर्ड्स आ जाते हैं तो आप लिख सकते हो 10 से 12 लाइन। यदि आपके एक वर्ड में 7 से 8 वर्ड आते हैं तो आप 15 से 16 लाइन भी एक्सीड्स कर सकते हो, ओके। तो आपको समझ में आ गया, आपको बेसिकली क्या करना है, वाटर शॉर्टेज है आपके एरिया में, तो उसके ऊपर ही आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, तो जो हमारा सौरभ श्रीवास्तव है वो कहाँ का रहने वाला है, डिफेंस कॉलोनी का बागडोगरा, तो ये आपका क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे ध्यान से समझना, सेंडर्स एड्रेस ये हो गया, ठीक है। एंड देन आपका आता है डेट अपना 15 अप्रैल 2019 मान लीजिए, 15 अप्रैल 2019 मान लीजिए, जिस दिन का आप डेट लिखो, ये यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने 2019 पास्ट का यहाँ पर लेटर का पास्ट वाला जो दे दिया है डेट। बट आपको क्या करना है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है द एडिटर, सबसे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, द एडिटर तो आपको लिखना ही लिखना, एक लाइन छोड़ के, बेसिकली यहाँ पर सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, देन आप लिखोगे यहाँ पर द एडिटर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, द एडिटर, ठीक है। जब द एडिटर लिख लोगे आप, उसके बाद जो आपको दिया रहेगा, जैसे द सिलीगुड़ी टाइम्स अभी दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो लिखोगे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स दिया रहता है तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया दिया रहता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी एड्रेस लिख दोगे, सिलीगुड़ी में, कहाँ पर है वो दिया गया है, सिलीगुड़ी में। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखोगे सर, ठीक है, आप लिख रहे हो लेटर, तो सर बेसिकली हम मैडम यूज नहीं करते, बेसिकली सर हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यदि कोई मेल होता है तो वो भी इंक्लूड हो जाता है, फीमेल होता है तो जनरली वो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कभी भी मैडम मत लिखना, सर ही लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट का 1 नंबर होता है आपके एग्जामिनेशन में, एक लाइन छोड़ना, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से एक लाइन छोड़ के सर लिखोगे, देन एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इनएडुकेट एंड कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई, मतलब सब्जेक्ट तो यही है आपका, आपको क्वेश्चन से ही सब्जेक्ट मिल जाते हैं कि इनएडुकेट एंड कंटामिनेटेड आपके एरिया में से वाटर सप्लाई हो रहा है, उसी के ऊपर आपको क्या करना
है, लेटर लिखना है। सब्जेक्ट बेसिकली विषय क्या है आपका, आपका टॉपिक क्या है, किसके ऊपर लिख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो एक लाइन फिर से छोड़ोगे एंड फिर आप क्या करोगे, आप फिर लिखोगे। ये वाला मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, यहाँ तक आप सभी लेटर में लिखोगे। ये फर्स्ट लाइन जो है ये आप सभी लेटर में लिखोगे, लेटर टू द एडिटर वाले में सभी लेटर में लिखोगे। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, या फिर थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो। तो ये जो है आपको लिखना है कि मैंने आपके न्यूज़पेपर में देखा, आपके न्यूज़पेपर से ही मतलब देख के मुझे ये विचार आया कि मैं लेटर लिखूं आपको कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सिविक्स अथॉरिटी। सिविक्स अथॉरिटीज मतलब क्या होते हैं, बेसिकली सिविल गवर्नमेंट। सो सिविल गवर्नमेंट को, यानी कि जो मतलब ऊपर के पोस्ट जो हैं, ठीक है, जो नीचे वाले पोस्ट हैं वो तो लापरवाही कर रहे हैं, पानी को अच्छे सप्लाई नहीं हो रहा है, वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, बट जो मैं ऊपर वाले अथॉरिटीज यानी कि सिविल गवर्नमेंट को क्या कर रहा हूँ, एक अवेयर करना चाहता हूँ टू द कंटामिनेटेड एंड इनएडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर इन आर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में क्या हो रहा है, एक तो इनएडुकेट मतलब एक तो पर्याप्त रूप में मात्रा में पानी इसका सप्लाई नहीं हो रहा, ऊपर से हो रहा है तो कंटामिनेटेड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा और इम्प्योर पानी सप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो आपको 2 से 3 लाइन में ही खत्म करने होते हैं। अब ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, एक लाइन छोड़ोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यवश दैट लोकल जो लोकल सिविल अथॉरिटीज है, जो लोकल सिविल अथॉरिटीज जैसे आप मान लीजिए आप एक कॉलोनी में, एक आप एरिया में रहते हो, वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रधान होता है या फिर बेसिकली प्रधान होता है या फिर वहाँ का जो मतलब लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, तो वो सब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो आपके एरिया में आते हैं। तो वो लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो हम क्या करें, ऊपर वाले अथॉरिटीज़ को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, सिविक्स अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लोकल सिविक्स अथॉरिटी जो है वो इस बात का केयर ही नहीं कर रहे हैं, और केयर टू प्रोवाइड द सिटीजन्स विथ इवन द बेसिक अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ मतलब क्या होता है, बेसिकली सुविधाएँ, ठीक है, सुविधाएँ होते हैं, लिख लेना। तो आपको ये छोटे छोटे वर्ड पता होना चाहिए। तो सच एज प्रॉपर एंड इनएडुकेट वाटर सप्लाई, तो उनको क्या मतलब, उनको बेसिकली जो हमारे लोकल सिविक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको बेसिकली कोई मतलब ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है हम लोगों का कि जो हमारी जनता है, जो सिटीजन्स है, कि उनको किस तरीके का सुविधा जो प्रोवाइड हो रहा है और किस तरीके का पानी, एक प्रॉपर पानी तक सप्लाई नहीं हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में भी सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन आर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर द 3 आवर्स इन द मॉर्निंग। मतलब हमारे एरिया में जो है सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट वाला पानी आता है वो सिर्फ 3 ही घंटे रहते हैं, मॉर्निंग में आते हैं पानी। और फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द टैप्स, जो टैप्स होता है, जो नलका होता है, नल होता है, रिमेन ड्राई, मतलब सूखा रहते हैं, पानी नहीं आता है। ऑल्सो द सप्लाइड वाटर इज इम्प्योर, जो सप्लाई वाटर होता है वो इम्प्योर होता है, वो कंटामिनेटेड होता है। इट इज़ अनहाइजीनिक, ये अनहाइजीनिक है, जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इनएडुकेट भी होता है, सेहत के लिए तो अच्छा है ही नहीं, और ऊपर से कम पानी आता है। तो किस तरीके से बेसिक नीड्स फुलफिल करेगा एक आम लोकल सिटीजन्स, ठीक है। देयर हैव बीन केसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज जो बीमारी पानी की वजह से फैलते हैं, जो बीमारी कंटामिनेटेड पानी यानी कि इम्प्योर पानी की वजह से फैलते हैं, उसे कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। जिससे क्या हो रहा है, मच्छर बेसिकली मॉस्किटोज फैलेंगे, मॉस्किटोज उत्पन्न होंगे जो कंटामिनेटेड पानी रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपको डिजीज फैलेगा जरूर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा फैलता है जब आपका पानी गंदा रहता है, तो देखना उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज रहते हैं। द वाटर बॉर्न डिजीज में ब्रेक आउट इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक, और एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, ठीक है। ये भी आ सकता है, मतलब महामारी के रूप में जन्म हो सकता है, कि मतलब एक पूरे एरिया को वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो वो डिजीज फैलेगा। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉपरली एड्रेस टू, ठीक है, यदि प्रॉब्लम को हमने सही से तरीके से ट्रीट नहीं किया, उसे पहले ही ट्रीट नहीं किया, तो ये हो सकता है एपिडेमिक के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इट इज़, अब यहाँ पे थर्ड, ये तो हमारा हो गया बेसिकली मेन कंटेंट, हमने उनको बताया किस तरीके का पानी है, कॉजेज़ क्या क्या है। अब हम बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या है, और हम यहाँ पे आप सजेशन और यहाँ पे कंक्लूजन भी देंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द इशू, मतलब यदि हम इग्नोर ना करें इशू को, तो अथॉरिटीज़ कंसर्न विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू, इफ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द इशू, यदि हम ये ऐसे इग्नोर करते रहेंगे इशू को, तो अथॉरिटीज़ इंस्टीड मतलब यदि हम ये जो चीज़ें हैं चल रहा है उसको हम यदि इग्नोर ना करके इस पर हम कदम उठाएं, तो अथॉरिटीज़ हैं उस जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है वो जरूर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ
इन एडुकेट एंड पोर्टेबल वाटर इन आर लोकेलिटी, मतलब एक शुद्ध पानी और एक पर्याप्त मात्रा में पानी आएगा तब। सो दैट वी रेजिडेंट्स, मतलब हम लोग से जो सारे रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं, आर एबल टू लिव अ डिजीज फ्री, मतलब एक बीमारी मुक्त, ठीक है, एंड हेल्दी लाइफ। हम क्या कर सकते हैं, बीमारी मुक्त और हम एक हेल्दी लाइफ और प्रोस्पिरियस लाइफ जी सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपका, इसी तरीके से आप लेटर लिखोगे एडिटर को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बाद में लिख सकते हो आई होप यू विल डेफिनेटली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है। थैंकिंग यू, यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना, थैंकिंग जरूर लिखना, थैंकिंग यू, ठीक है, या फिर थैंकिंग यू लिखना, इस यही अच्छा होता है। थैंक यू मत लिखना, थैंक यू भी लिख सकते हो। योर्स ट्रूली सौरभ श्रीवास्तव, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो पूरा लेटर ये, और पूरे ये बॉक्स में बंद होना चाहिए। जैसे मैंने ये बॉक्स में पूरा बंद किया, इसी तरीके से ये बॉक्स में बंद होना चाहिए। ये अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, और आप करके यदि हो सके तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ मैंने ये कर लिया और कुछ, ठीक है। और यदि आपके बड़े घर में हो, आपके भाई बहन हो, तो उससे चेक जरूर करवाना कि क्या कहाँ मैंने ग्रामर मिस्टेक किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक किया। सर क्वेश्चन ये है कि यू आर रेखा, लड़कियाँ रेखा यूज़ करेंगी और लड़के राकेश यूज़ करेंगे। आप एक स्टूडेंट हो, भारतीय पब्लिक स्कूल क्लास 12th के स्टूडेंट हो, एंड द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉप अप मतलब होता है बेसिकली सपोर्ट करना, कॉपरेट करना विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। Write a letter to the editor highlighting increasing stress faced by the students and suggesting ways and means to combat it। मतलब अब यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को कि यहाँ पर आजकल का ज़माना क्या है, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में बदल गया है बेसिकली। यदि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट करता है तो उनके दूसरे के जो मतलब क्लास में फर्स्ट आता है तो उनके जो दूसरे के माता पिता होते हैं वो भी एक्सपेक्ट यही करते हैं उनसे कि उनके बच्चे भी फर्स्ट आए क्लास में, उनके बच्चे भी टॉप करें क्लास में। तो इससे क्या होता है, आपके जो लॉट ऑफ स्ट्रेस बढ़ता है, एक स्टूडेंट के प्रेशर बनता है उनके दिमाग में, उसके दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में। तो आपको उसी का लेटर लिखना है एडिटर का कि कुछ हाईलाइटिंग करें ये जो इंक्रीजिंग स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और स्ट्रेस के डिप्रेशन में बहुत बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ उनका बिल्कुल ख़राब हो जाता है इससे, जो स्टूडेंट फेस करते हैं आजकल के इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव वाले इन्वायरमेंट में। तो हमें उसके तरीके भी बताने हैं और इसके किस तरीके से हम कॉम्बैट करें, यानी इस पे किस तरीके से जीत हासिल करें, इससे किस तरीके से, तो उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे आईडी पे फॉलो कर सकते हो।